ये टॉपिक समझ में आ रहा है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि हम अगर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस क्या है, तो नाम से लग रहा है कि ऑप्शन मीन्स क्या हो गया, विकल्प, है ना। और विकल्प एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकते, है ना। इस वजह से जो चीज ऐसे गोले में बना रहता है, इनमें इनको हम लोग क्या कहते हैं सर, ऑप्शन बटन्स कहते हैं। और चेक बॉक्स क्या होता है, इस पे आप इसका जो भी सिंबल होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर टाइप का होता है। चेक बॉक्स हमेशा कैसा होता है, स्क्वायर में होता है, स्क्वायर शेप में। और ऑप्शन बटन हमेशा क्या होता है, राउंड बटन होता है, राउंड शेप में होता है। तो राउंड शेप में एक बार में एक ही सेलेक्ट हो सकता है, जबकि चेक बॉक्स जो आपका स्क्वायर में होता है, जैसे इससे मान लो यहाँ पे लिखा है हमने बोल्ड, यहाँ पे लिखा है मान लो इटैलिक, यहाँ पे लिखा है अंडरलाइन, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिलेक्ट किए गए मैटर को हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, और हम उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यानी ये सभी सही हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं भाई। अगर कोई मैटर हमने कहीं पर लिख रखा है और हम उसको चाहते हैं कि वो बोल्ड हो जाए या इटैलिक हो जाए, तो ऐसा क्या होता है, उसके लिए हमारे जो सिंबल बने होते हैं उन सिंबलों को हम लोग क्या कहते हैं सर, चेक बॉक्स कहते हैं। और जहां पर कोई एक चीज हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं लिखा होता है जेंडर, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, मेल, यहाँ पे क्या लिखा होगा, फीमेल, यहाँ पे इस तरीके से। तो इसमें से कोई एक ही तो जेंडर होगा, या तो व्यक्ति मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक। अब इसमें दोनों नहीं हो सकता ना। तो ऐसे में जब भी हम कभी यहाँ पर ऑप्शन बटन की अगर बात करेंगे, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ऑप्शन बटन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बटन कैसे पहचानें। आप कितने भी फॉर्म में, एग्जामिनेशन फॉर्म में आप अप्लाई भी करते होंगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहता होगा, दिया रहता है नहीं, क्या दिया रहता है कि आपको नेम, एज, है ना, और जेंडर, इस तरीके से। और आपको वहाँ पे हाई स्कूल, इंटर, इस तरीके से लिखा रहता है। तो हाई स्कूल, इंटर, बीए जो भी लिखा रहता है वो हमेशा किस में रहेगा, चेक बॉक्स। अगर आपको वहाँ पर ऑप्शन में कोई चीज आएगी, दो में से एक ही चीज हो सकता है, तो वो चीज किस में लिखी जाएगी, ऑप्शन बटन। क्या कुछ समझ में आ रहा है? अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें जरा सा, इसमें देखिए यहाँ पे कैसा बटन है, चेक बॉक्स, है ना। ये कैसा बटन है बताइए, शो हाइट में क्या है, ऑप्शन। या तो ये एक बार क्या होगा, सेलेक्ट होगा, या तो एक बार डिसेलेक्ट। जैसे मान लो कि अगर मैं अभी आपसे यहाँ पे कहूँ कि इसमें मान लो कि ये ऑप्शन, जैसे मान लो ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पर होम बटन में जाके, अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए क्या बना है, ये बी क्या, ये कैसा है, ये बोल्ड भी किया जा सकता है, और यही मैटर इटैलिक भी हो सकता है, और यही मैटर अंडरलाइन भी हो सकता है। इस वजह से इसे हम लोग क्या करते हैं, चेक बॉक्स के तौर पर मिलता है। और अगर आपको देखना हो तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ज्यादा बेटर आप तरीके से देख सकते हैं। ये आप ध्यान दीजिए तब, ये क्या है, चेक बॉक्स। आप किसी भी मैटर को स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब आप उस सेलेक्टेड मैटर पर, आप स्ट्राइक थ्रू का मतलब समझते हैं, मैटर लिखा भी और कटा भी हो। आपने देखा होगा ना, कुछ मैटर लिखा रहता है और उसको क्या कर देते हैं हम लोग, काट देते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये चीज पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो जाएगा। मैटर क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, यानी मैटर को स्ट्राइक थ्रू भी किया जा सकता है, मैटर को सुपर स्क्रिप्ट भी किया जा सकता है, और मैटर को सब। अब सब और सुपर दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक अलग मैटर हो गया। बट यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए जैसे नॉर्मल फॉन्ट है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ और भी चीजें कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बताने का सेंस है कि ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक देखा था,
ऑप्शन बटन और ये चेक बॉक्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चेक बॉक्स एक से ज्यादा विकल्पों को अप्लाई किया जा सकता है किसी भी मैटर पर, लेकिन अगर हम ऑप्शन बटन पे बात करेंगे तो वो उनमें से सिर्फ एक की ही बात करेगा। मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्योंकि कोई डाउट है? अभिषेक आप समझ गए नहीं? किसी भी एक सिलेक्ट मैटर पर हम अगर एक से ज्यादा चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो ऑप्शन बटन में नहीं दिया है, वो किसमें होगा? चेक बॉक्स में। यहाँ पर भी जब हम लोग अभी इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर तो हम इस मैटर को जैसे यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट भी करूँ, इसको देखिए स्ट्राइक थ्रू है ना, जो नॉर्मल डेटाबेस लिखा हुआ है ये क्या रहेगा, कैसे दिखेगा? हमें लिखा भी रहेगा और कटा भी रहेगा। जैसे देखिए ओके करता हूँ, ऑप्शन समझ में आ रहा है? अब इसी विकल्प को हम क्या कर सकते हैं सर? बोल्ड भी कर सकते हैं, इसी विकल्प को हम इटैलिक भी कर सकते हैं, इसी मैटर को हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि इस पर एक से ज्यादा इफेक्ट हम डाल रहे हैं ना, ठीक? लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पर कहीं ऑप्शन बटन की बात करें, जैसे व्यू में आ जाइए। अब व्यू में क्या है यहाँ पर, जैसे जूम है, जूम में अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो 100% है तो 100% का दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे जूम में जाएं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखिए जूम में विकल्प कैसे दिख रहा है, या तो 200 है, या तो 100 है, या तो 75 है, या फिर क्या है 50 है या 25 है। क्या आप इसमें से सभी एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर ऑप्शन बटन। हम इसमें से देखिए, इसका ऑप्शन बटन का शेप कैसा है? राउंड है ना। अगर हम इसमें से इस विकल्प को 75% कर दें या 50% कर दें तो अब ये 100% हट जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे भी मैंने भी किया है, ये आपको थोड़ा सा स्लो, अब देखिए ये 50% पर आ जाएगा। तो जब 50% हो गया तो 100 वाला चीज डिसेलेक्ट हो गया ना। इसका मतलब कि एक से ज्यादा विकल्प अगर दिए जा रहे हैं और हमको सेलेक्ट क्या करना है, एक करना है, तो हम उसको किस में रखते हैं? राउंड शेप में। और इसी को क्या कहते हैं? ऑप्शन बटन कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बटन, डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बटन एंड चेक बॉक्स। जहाँ पे एक से ज्यादा विकल्पों को हम लोग अप्लाई करते हैं वो चेक बॉक्स होता है। जहाँ पे सिंगल ऑप्शन को हमें अफेक्ट पे लाना रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन हमेशा क्या होता है? राउंड शेप में, और चेक बॉक्स हमेशा क्या होता है? स्क्वायर शेप में। दोनों चीजें समझ में आ गई? इसको मैं आपको जो बता रहा था अभी यहाँ पर, देखिए ये तो मैंने समझाया सिर्फ। अभी यहाँ पे हमारे जो टॉपिक क्या था, शो एंड हाइड में क्या था, देखिए सारे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं सब चेक बॉक्स में बने। इसका मतलब क्या होगा? एक बार इसका इफेक्ट आएगा और एक बार इसका इफेक्ट चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइंस लिखा है। क्या आपको पता है एक्सेल में ग्रिड लाइंस क्या होता है? हिना बताइए। एक्सेल में ये जो पढ़ रहे हैं इसमें ग्रिड लाइंस क्या होती है? कोई बोलेगा नहीं। व्हाट इज द ग्रिड लाइंस इन एक्सेल वर्कशीट? एक्सेल वर्कशीट में ग्रिड लाइन क्या होता है? आलिम बताएं। सर जो रो और कॉलम से बनी हुई लाइनें रहती हैं, रो और कॉलम से बनी हुई जो लाइनें होते हैं, क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं? सर अभी तो रो और कॉलम से बना हुआ है, फिर टाइम का ऑप्शन हटाते हुए सारी रो और कॉलम से बनते हैं। जो ये आउटलाइन आपको दिख रहा है ना, ये प्रिंटेबल है अथवा नहीं है? सर नहीं है। बेटे ये जो आउटलाइन दिख रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि रो बनाए कॉलम बनाए, यानी ये सेल जो दिख रहा है, क्या ये छपेगा कि नहीं छपेगा? बताओ खुशबू। छपेगा। इनका कहना है प्रिंट होगा। अदिति आप बताइए। इनका कहना नहीं। अभिषेक सर प्रिंट नहीं होगा। क्यों भाई? नितिन छपेगा सर। छपेगा। कलश हाँ नहीं छपेगा। क्यों भाई? शिवम नहीं छपेगा। सचिन छपेगा। चलिए इसको देख लेते हैं छपता है अथवा नहीं छपता। अगर आपने अभी ये बताया छपेगा तो इसको जरा सा प्रूफ करके देखा जाए, राइट? तो ये हमें यहाँ पर देखिए, अभी प्रिंट लेआउट यहाँ पे जब हम जाएंगे ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं।
क्या ये छप रहा है? कोई ग्रिड लाइंस नहीं छपी ना? क्यों नहीं छपा? इसलिए नहीं छपा कि हमने इसको छपने का विकल्प अभी नहीं दिया। तो स्क्रीन पर ये आपको दिखता इसलिए है क्योंकि हम इससे मैटर को क्या कर सकते हैं, जैसे मैं लगता है देखो, तो ये भी देखिए मैटर तो दिख रहा है बट आपको रो कॉलम नहीं दिख रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि वो दिखे तो यहाँ पे सर ऑप्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पे ग्रिड लाइन जो दिख रही है आपको ना, इसके साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन अभी मिलेगा जहाँ पे प्रिंट ग्रिड लाइंस करेंगे कि छपना भी चाहिए। अभी तो दिख ही रहा है हमें, अगर हम यहाँ पे एक बार इसको हटा दें, क्लिक कर दें, तो देखिए ग्रिड लाइंस आपको यहाँ से नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना? तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रिड लाइंस, इसका मतलब क्या है, अगर हमको स्क्रीन पर ग्रिड लाइंस को दिखाना है तो टिक करेंगे, अगर नहीं दिखाना है तो नहीं टिक करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँ ग्रिड लाइंस, तो देखिए आपको ग्रिड लाइंस मिल जाएगी। आगे एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, चली गई। इसका मतलब अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ग्रिड लाइंस नहीं दिखाई दे रही है तो क्या आप उसे ला सकते हैं? कहाँ से लाएंगे? व्यू ऑप्शन में शो एंड हाइड में जाएंगे, ग्रिड लाइंस वाले ऑप्शन पे देखिए चेक बॉक्स पर, आप देखिए अभी ब्लैंक है, हम जैसे इस पर टिक करेंगे ये हमको यहाँ पे दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक इसी प्रकार से एक और भी चीज दी गई है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर हेडिंग समझते हैं, ये फॉर्मूला बार समझते हैं। चलिए बताइए आदित्य, फॉर्मूला बार कहाँ पे होता है? फॉर्मूला बार कहाँ पे होता है बताइए यार उज्जवल। ये लाइन आपकी फॉर्मूला बार होगी। अगर आपको लग रहा है कि हमें ये नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे जाएं सर, और यहाँ पर ग्रिड लाइंस भी ये फॉर्मूला बार पे एक बार देखें तो आपको वो हट जाएगा। फिर से टिक लगाएंगे तो क्या होगा, आ जाएगा। तो फॉर्मूला बार का फंडा समझ में आया? स्क्रीन पर फॉर्मूला बार को लाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। ऐसे ही एक ऑप्शन हेडिंग है। आलिम बताइए हेडिंग क्या होता है? जैसे कि हमारी रो हेडिंग होगी और कॉलम की हेडिंग होगी, उसे शो और हाइड कर सकते हैं। मतलब कैसे होगा? अगर हम इसको भी अभी तो टिक लगा हुआ है, अगर हम इसको अनटिक कर दे तो क्या होगा? सर रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग के दोनों ऑप्शंस कट जाएंगे। यस सर, इन्होंने सही बताया। अगर हम हेडिंग्स को यहाँ पे क्या करें, डीसेलेक्ट कर दें, तो जो आपको यहाँ पर ABCD और 1 2 3 दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग कहते हैं। ये स्क्रीन से गायब हो जाए। देखिए अब ये नहीं दिख रहा है ना आपको, जो कॉलम ABCD आपको दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। अगर बाई द वे आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आपने बोला हमें एक्सेल पे काम करना है और आप किसी दोस्त ने आपको वो स्क्रीन खोल के दे दिया और आपको वहाँ पे रो कॉलम नहीं आ रहा है, तो क्या आप ले आ सकते हैं? कहाँ पे जाएंगे? व्यू ऑप्शन में जाके शो एंड हाइड में जाएंगे, वहां पर हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला बार, ये हेडिंग, इसको एक बार क्लिक कर देंगे तो हमें वो क्या करेगा, मिल जाएगा। देखिए आ गया आपको ABC। ठीक, तो आई थिंक आपको शो एंड हाइड वाले विकल्प समझ में आ रहे होंगे। ठीक, क्या चीज? ग्रिड लाइन सबमिट कैसे? थोड़ा वेट करिए, आगे बताता हूँ। ठीक है ना? ठीक, अभी हमने आपको एक एक विकल्प इसलिए बताया कि आप ये जान पाए कि एग्जैक्टली स्क्रीन के डिस्प्ले में अगर कहीं कोई चीज त्रुटि हो रही है या वो स्क्रीन जो आपने सोचा था, दिखा था आपको पढ़ते समय, वो किसी नए सिस्टम पर नहीं नजर आ रहा है या कहीं गायब हो गया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक, तो यहाँ पर एक्सेल में मैंने अभी आपके सामने एक ऑप्शन लिया था, क्या चीज, वर्कबुक, और अभी मैंने दूसरा आपको क्या बताया, शो। जरा नोट कर लीजिए, शो एंड हाइड। उज्जवल कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो मैसेज बार वाला ऑप्शन, मैसेज बार जो अभी डिसेबल है ना यहाँ पर, उस पर हम लोग क्लिक नहीं कर पाते यहाँ पर, तो मैसेज बार नीचे दिख ही रहा है ऑलरेडी यहाँ पर। ये जो लाइन है ना, ये रेडी, ये मैसेज बार। लिखिए, by using these options we can display and hide the ruler
रूलर, ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार, एंड हेडिंग्स हेडिंग्स का मतलब क्या हुआ? रो एंड कॉलम है ना? हेडिंग्स फ्रॉम द स्क्रीन, अगला टॉपिक इसमें सर जूम। ऑप्शन है जूम में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। एक आपको दिख रहा है जूम, एक आपको मिल रहा है यहाँ पे 100%, और एक आपको मिल रहा है जूम सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन। सबसे पहले जूम का मतलब बताइए, क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूम? बताइए, खुशी बताओ, खुशबू। सर पास करना। इनका मतलब कह रहे हैं कि जूम का मतलब पास करना होता है, ये तो नहीं होता। आदित्य बताइए, किसी चीज को बड़ा करके देखना, इनका कहना है जूम होता है। बताइए, उज्जवल बताइए। सर किसी दिए हुए मैटर को जो लिखा हो सर उसे बड़ा करना है, घटाना, जूम करना। बड़ा करना और घटाना, मतलब मैटर अगर छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा, सर जूम करके बड़ा हो जाएगा। जूम करके बड़ा हो जाएगा। जूम माइनस से छोटा। बताइए सर। किसी भी मैटर को वास्तविक आकार में देखना। किसी भी मैटर को वास्तविक आकार में देखना। सचिन बताएं। सर कोई चीज है उसको मतलब जूम करके बड़ा करके देखना और उसको बड़ा करके देखना। छोटा भी कर सकते। अगर हम ये बात कर रहे हैं आपसे कि जूम का संबंध वास्तविक आकार से कैसे है, क्या रिलेशन है, तो आप क्या बताएंगे? अवनीश बताएंगे। अगर किसी भी वस्तु के वास्तविक आकार के संदर्भ में अगर हम आपसे बात करें जूम को, तो कैसे समझाएंगे आप? सर जैसे किसी भी मैटर का वास्तविक आकार 100% है, हाँ। उसके अगर और ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। नहीं, आप देख सकते हैं या उसके आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं। देख सकते हैं। क्यों भी कलश पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? आप अपने बैठिए आप अपने मोबाइल में न जाने कितनी बार जूम करते हैं ना, और आपने नाम सुना है दूरबीन का, ठीक? दूरबीन का काम क्या होता है? एक होता है टेलीस्कोप और एक होता है माइक्रोस्कोप। एक को कहते हैं दूरबीन और एक को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी ना। सूक्ष्मदर्शी कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? ज्यादातर बहुत छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक? जैसे आप लैब में जाते हैं या आप पैथोलॉजी वगैरह जो लोग करते हैं, वहाँ पर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपके ब्लड के सैंपल में कितने रेड ब्लड हैं, कितने वाइट सेल्स हैं, कितने क्या क्या चीज़ें हैं, मलेरिया की बैक्टीरिया नहीं है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो बहुत छोटी हमारी आंखों से नहीं दिखता, उसको बड़ा करके देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो क्या सूक्ष्मदर्शी से बड़ा हो जाता है वो पार्टिकल या वो जीवाणु? नहीं होता है। जूम एक शब्द है जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, मैं अगर इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करूं यहाँ पर, ठीक? जो जूम शब्द है इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज इतनी बड़ी है, मान लो इतनी बड़ी है, इसकी हाइट कितनी है? मान लो 1 मीटर, ठीक? तो जो ये जूम शब्द है ये कहता है किसी भी हम वस्तु का वास्तविक आकार नहीं बदल रहे, बल्कि उसके वास्तविक आकार को अपनी सुविधा के अनुसार छोटा करके अथवा बड़ा करके हम
देखना चाहते हैं। आप नहीं समझ पा रहे? हम किसी चीज को सिर्फ, यानी जूम का मतलब किससे होता है? सिर्फ देखने से होता है। वास्तविक आकार से इसका कोई लेना देना नहीं होता। वास्तविक आकार में कोई परिवर्तन ये नहीं करता। यानी जूम का जो सेंस है, नो चेंज इन द साइज ऑफ ओरिजिनल ऑफ, राइट? जो वास्तविक आकार है किसी भी वस्तु का, उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर ताजमहल हमारे से 5 किलोमीटर दूर है तो हम उसको देखना चाहते हैं। हमें बहुत छोटा सा दिख रहा है, इतना बड़ा सा, हम चाहते हैं ताजमहल को बड़ा करके दिखाई दे। तो ताजमहल हम जब दूरबीन से देखने की कोशिश करेंगे तो पास तो आएगा वो। आपको लग रहा है जस्ट मेरे आंख से 1 मीटर दूरी के फासले पर ताजमहल आ गया है, और पहले जो इतना दिख रहा था वो इतना बड़ा दिख रहा है। बट क्या वास्तव में ताजमहल इतने से बड़ा इतना हो गया? नहीं हुआ। आपने सिर्फ उसको देखा है, यानी देखने की आपने उसको कोशिश करी है कि जो चीजें थोड़ी कम क्लियर आ रही थी, अगर कहीं हम उसको थोड़ा बड़ा कर ले तो हमें दिख जाएगा, बट वो नॉट इन एक्चुअल साइज। हम किसी भी फिजिकल, किसी भी वस्तु के चीज अंदर हम कोई फिजिकल परिवर्तन नहीं करते हैं। नैतिक, आप मोबाइल जेब में रख लीजिए सर। ये भी जूम का एक एग्जाम्पल है ना? पॉइंट आप समझ पाए? आपके मोबाइल में भी जूम करते हैं, आप कोई पिक्चर को छोटा भी कर लेते हैं और बड़ा भी कर लेते हैं ज्यादातर। हालांकि चूंकि आपकी आदत क्यों बनी हुई है बड़ा कर बोलने की, क्योंकि आप जो फोटो खींचते हैं मोबाइल में उसको बड़ा ही करके देखते हैं, कोई छोटी करके नहीं देखते आप। वो तो नॉर्मल दिख ही रही है आपको ना। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट के संदर्भ में देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मैटर लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे यहां पर देखिए, ये जो मैटर आपके सामने दिख रहा है, जैसे मान लो ये सैलरी, तो जो ये सैलरी पर हमने यह मैटर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सैलरी का साइज कितना है? 11 पॉइंट है। इस मैटर का साइज कितना है? 11। ठीक। अब 11 पॉइंट कितना बड़ा होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। किसी को पता है कि पॉइंट का संदर्भ कैसे होता है? अगर ये 12 होता यहां पर, अगर ये पॉइंट क्या होता? 12 होता। ठीक। ये पॉइंट कितना हो गया? 12 हो गया सर यहाँ पर। तो अब ये मैटर कितना, यानी सैलरी कितना बड़ा छपेगा? बताइए उज्जवल। अगर मैटर की साइज 12 पॉइंट है, तो अगर हम इसको प्रिंट करने के बाद सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर में नापेंगे तो कितना बड़ा दिखाई देगा? क्या कभी सोचा आपने? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और अगर आप खामोश हैं इसका मतलब है कि आपने सब कुछ क्या किया है? गुड़ गोबर किया है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आप मैटर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इसका संदर्भ मैंने बताया था कि 1 इंच बराबर 72 पॉइंट। ये मैंने आपको फिगर बताई थी, फॉर्मूला बताया था। 1 इंच इज इक्वल्स टू 72 पॉइंट। जब आपको यही नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे जूम के बारे में समझ पाएंगे, कैसे क्या समझ पाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब जैसे ये मैटर जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये कितना बड़ा दिख रहा है आपको नहीं समझ में आया। मान लीजिए कि ये दिख रहा है 11 पॉइंट। अब इसको मैं यहाँ से जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा है जूम का, लिखा है जूम। अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा हो गया ये, राइट? तो क्या ये वास्तविक रूप में बड़ा हो गया? जैसा पहले आप सोच रहे थे कि इतना बड़ा छपेगा, अब क्या इतना बड़ा छपेगा? नहीं।
यू आर नॉट मेकिंग चेंज इन द फिजिकल ओरिजिनल मैटर। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं सर, अपनी आंखों की सुविधा के अनुसार बड़ा करके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसका जो बैक, चाहे आप इसको इतना बड़ा कर दें, और भी बड़ा मैं कर दूं उसको, और भी इसको बड़ा कर दिया जाए, तो ये मैटर इतना बड़ा छपेगा नहीं। मैटर छपता वही है सर जो किस पे छपता है, 100% पर छपता है। जो जूम 100% है, इस समय कितना दिख रहा है, 290%, यानी 290, यानी अपने वास्तविक आकार का लगभग 3 गुना बड़ा दिख रहा है। यानी ये छपेगा कितना, 1 ही गुना छपेगा जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहा था, जूम में ये वाला ऑप्शन ना, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या पढ़ने चल रहे हैं। जूम का मतलब होता है किसी भी मैटर को जिसे कि आप स्क्रीन पर छोटा अथवा बड़ा करके देखना चाहते हैं, ना कि उसके वास्तविक आकार में परिवर्तन करते हुए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जूम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। लिख लीजिए इसमें सारे। और ये चीज यहाँ नहीं, आपको वर्ड में भी मिलेगी, वही आपको नोटपैड में मिलेगी, वर्ड पैड में मिलेगी, पेंट में मिलेगी, हर जगह आपको मिलेगी। अगर एक बार अगर आपने नहीं सीखा तो बार बार आपको वही चीज बताई जाएगी, तो आपको स्वयं से क्या लगेगी, यार ये हम समझ ही नहीं पा रहे। अभी भी कह लीजिए, अभी भी पूछ लीजिए, क्या ये समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर आएगा ये। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है जूम, हाथ उठाइए। सभी लोग पीछे देख रहे हैं कि किसको नहीं आ रहा है, वही हाथ उठाए, हमको तो आ गया ना भाई। चलिए अच्छी बात है, आप सभी को आ गया, यानी उम्मीद की जाए कि सभी को आ गया। अभिषेक सर 18 पॉइंट है कितना होगा सर? यानी कहीं ना कहीं गाड़ी अभी जो है वो उलझी हुई है ना। चलो हिना बताएगी 18 पॉइंट का मतलब कितना बड़ा छपेगा। अगर भाई 18 पॉइंट है तो कितना बड़ा छपेगा? सर 1.3 18 चौको कितना होता है? 72। 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 18 चौको 72। 1 इंच बराबर 72 पॉइंट। अगर 18 पॉइंट है तो वो 1/4 इंच छपेगा, 1 इंच का चौथाई हिस्सा छपेगा। अगर कहीं उसका पॉइंट साइज कितना हो जाए, 72 हो जाए, तो इसका मतलब वो कितना छपेगा, 1 इंच। यानी अगर मैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसको साइज में यहाँ पे 72 कर दूं, ये मैंने कर दिया सर। अब ये आपको चाहे जितना दिख रहा हो, ये कितना बड़ा छपेगा, 1 इंच छपेगा। अब यहाँ पे तो आपको 6 इंच ज्यादा 1 फीट हो गया, बट स्क्रीन पर यानी आपने इसका साइज कितना किया है, 72। तो ये मैटर छपेगा कितना बड़ा, 1 इंच। समझ में आ रहा है कुछ? अगर हम इसका पॉइंट साइज हम क्या करते हैं, 36 कर दें, तो अब ये कितना छपेगा सर, आधा इंच। 72 का आधा कितना हुआ, 36। यानी मैटर चाहे जितना बड़ा आप देख लीजिए। अब इसको और बड़ा कर दे यहाँ से, ये लग रहा है 2 फीट का हो गया, बट ये छपेगा कितना, 1 इंच, आधा इंच का। इसका मतलब आपकी स्क्रीन पर जो मैटर दिखता है वो छपेगा कितना, ये डिसाइड करता है कि उसका 100% वैल्यू कितनी आ रही। जो भी 100% होगा वही छपेगा सर, यानी इतना बड़ा छपेगा। ठीक, जरा नोट करिए, लिखिए। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन